एक व्यक्ति जो कुख्यात अपराधी है संतोष कुमार उर्फ बकरिया काफ़ी समय से फरार चल रहे थे। उनके ऊपर ढेर सारे जो हैं वो लूट डकैती हत्या के कांड दर्ज थे। संतोष कुमार उर्फ बकरिया और उनके साथ 2 और अन्य अभियुक्त पिंटू कुमार और सुमित कुमार की गिरफ्तारी की गई है। पटना पुलिस और एसटीएफ की सजा कार्रवाई में अंतर्राज्य गिरोह के सरगना सहित 3 को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पटना पुलिस और एसटीएफ की साझा कार्रवाई में अपराधकर्मी संतोष उर्फ बकरिया, पिंटू और सुमित को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने अपराधियों के पास से 1 पिस्टल, 2 देसी कट्टा, 16 जिंदा कारतूस, लूट के रुपए से खरीदे 2 बाइक सहित 47,000 नगद राशि बरामद हुआ है। इस बात की जानकारी देते हुए पटना पश्चिमी एसपी अभिनव धीमान ने बताया कि दुल्हिन बाजार, बिहटा, धनरुआ से लेकर शेखपुरा तक हथियार के बल पर बैंक लूटने वाला अंतर्राज्यीय गिरोह का सरगना संतोष कुमार उर्फ बकरिया सहित 3 को एसटीएफ और पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन लुटेरों के पास से पुलिस ने 47,450 नगद राशि, 2 देसी पिस्टल, 15 जिंदा कारतूस, 5 मोबाइल, 2 राउटर, 1 बाइक और 2 एटीएम कार्ड बरामद किया है। दानापुर के कैंट बाजार का रहने वाला बकरिया ने 2 शादी की है। बसमतिया उसकी दूसरी पत्नी बताई जाती है। गिरफ्तार सुमित कुमार उर्फ राहुल दानापुर के होने वाले में दानापुर के सुल्तानपुर का गोला रोड का सागरराज शामिल है। पिंटू कुमार सीतामढ़ी के बेलसंड का रहने वाला है। पश्चिम बंगाल की जेल से कुख्यात लुटेरा गिरोह होता है ऑपरेट। इन सबों को एसटीएफ और पटना पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार किया जब ये सभी एक साथ जमा होकर फिर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। जी हां, बकरिया ने गिरोह के साथ दुल्हिन बाजार के सुल्तानपुर कौरैया में स्थित पंजाब नेशनल बैंक से 5 अगस्त 2024 को 20,48,800 रुपए की लूट की थी। फुलवारी में बाप बेटे की हत्या में शामिल था बकरिया। सोनपुर में जेवर दुकान को भी लूटा था। बकरिया ने दिघा थाना इलाके में बाटा फैक्ट्री के पास टेम्पू स्टैंड में गोलीबारी कर नीरज पासवान की हत्या भी कर दी थी। बकरिया और उसके इस गिरोह ने पिछले कुछ दिनों में कई बैंकों को निशाना बनाया, जिसके तार पश्चिम बंगाल में जेल में बंद अपराध कर्मी निरंतक और बिट्टू के इशारे पर अंजाम दे रहा था। फिलहाल पटना पुलिस जेल में बंद मास्टरमाइंड बिट्टू और निरंतक के बारे में पूरा डिटेल निकाल रही है। वहीं पटना पश्चिमी एसपी ने कहा कि इस मामले में हिरासत में ली गई पकड़िया की पत्नी और अन्य को पूछताछ के बाद छोड़ा है, जिसकी जांच सहित घटनाओं में शामिल फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है बिहार पुलिस की और एसटीएफ की। इसमें एक व्यक्ति जो कुख्यात अपराधी है संतोष कुमार उर्फ बकरिया काफ़ी समय से फरार चल रहे थे। उनके ऊपर ढेर सारे जो हैं वो लूट डकैती हत्या के कांड दर्ज थे। उसी में एक संयुक्त ऑपरेशन एसटीएफ पटना पुलिस के द्वारा किया गया, जिसमें संतोष कुमार उर्फ बकरिया और उनके साथ 2 और अन्य अभियुक्त पिंटू कुमार और सुमित कुमार की गिरफ्तारी की गई है। इसमें धनरुआ थाना में एक कांड दर्ज किया गया है, आर्म्स एक्ट और डकैती और जो है वो लूट की घटना करने के प्रयोजन में उनके ऊपर एक कांड दर्ज किया गया है। ये सभी अपराधकर्मी जो हैं काफ़ी समय से फरार थे। जितना अभी तक इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन से सामने आया है, कुल 7 मामले जो बैंक डकैती और लूट के हैं उनका उद्भेदन हुआ है। साथ ही साथ 3 हत्या के कांड भी इनके ऊपर दर्ज थे, उनका भी उद्भेदन किया गया है। आपको जितना बता दें कि ये एक अंतर्राज्यीय जो है वो अंतर्राष्ट्रीय जो एक गैंग ऑपरेट करते थे, जिसमें इनके सरगना जो हैं एक निरंतक और साथ में एक बिट्टू करके जो करंटली वर्धमान जेल पश्चिम बंगाल में बंद हैं। उन्हीं के साथ योजना बना के इन सभी घटनाओं को जो है अंजाम दिया गया था। अगर घटनाओं के बारे में कोट करें तो करीब जो पटना ज़िले में घटनाएं हुई हैं उसमें सबसे मुख्यतः 3 जून को उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक बीटा में, उसके बाद 15 जून को एक्सिस बैंक बीटा, उसके बाद 21 जून जो है वो धनरुआ उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में बैंक डकैती हुई थी। उसके अलावा 5 अगस्त को दुल्हिन बाजार थाना में एक और बैंक डकैती हुई थी। उसके अलावा शेखपुरा में 2 घटनाएं, मुजफ्फरपुर में 1 घटना, साथ ही साथ इनके ऊपर 3 जो हैं वो मर्डर के केसेस दर्ज थे। सबसे पहले एक बता दें आपको तो फुलवाड़ी थाना अंतर्गत दिसंबर 2022 में एक मंटू शर्मा और उनके पिताजी और उनके भाई के ऊपर गोलीबारी चली थी, जिसमें मंटू शर्मा और उनके पिताजी की मृत्यु इलाज के क्रम में हो गई थी। ये चेन छीनने के क्रम में घटना की गई थी। इसमें कुल 9 अभियुक्त थे, जिसमें से 8 गिरफ्तार कर लिए गए थे। संतोष कुमार उर्फ बकरिया इसमें फ़रार चल रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ दीघा थाना में 2 कांड हाल फिलहाल दर्ज किए गए थे, जिसमें एक राजू गोप
के ऊपर फायरिंग की गई थी, जिसमें उनके ड्राइवर विकास कुमार की हत्या हो गई थी। उसमें जो मेन शूटर्स थे वो संतोष कुमार उर्फ बकरिया और पिंटू कुमार, जो दोनों अभियुक्त अभी पकड़े गए हैं, वो दोनों इन्वॉल्व थे। साथ ही साथ एक नीरज पासवान की भी हत्या दीघा थाने में ही हुई थी। उसमें भी ये पिंटू कुमार और साथ साथ संतोष कुमार उर्फ बकरिया, इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें बाकी जो लाइनर्स इन्वॉल्व हैं, एक बिल्ला करके हैं जो अभियुक्त इसमें फ़रार चल रहे हैं, उनकी भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। साथ साथ इनके पास से 47,500 रुपये जो बरामद किए गए हैं, एक पिस्टल, 2 देसी कट्टा, 15 जिंदा कारतूस। साथ साथ जो इनके द्वारा लूट कांड में बाइक यूज़ होता था, एक होंडा शाइन, साथ साथ एक जो लूट के पैसे से नया पल्सर सुमित कुमार द्वारा लिया गया था, वो भी बरामद किया गया है, वो भी जब्त किया गया है। और एक और बाइक जो है वो यामाहा MT जब्त किया गया है। साथ ही साथ शेखपुरा में जिस जो CCTV फुटेज सामने आया था, जो ब्लू कलर का एक प्यूमा का शर्ट पहन के व्यक्ति घूम रहे थे, उनकी शर्ट जो है ये जो पिंटू कुमार हैं, उनके घर जो सुल्तानपुर है दानापुर से, वहाँ से बरामद की गई है। तो ये काफ़ी अच्छी उपलब्धि है बिहार पुलिस की और STF की इन पर्टिकुलर। और आगे भी जो इसमें अन्य अभियुक्त हैं उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। एक महीने ऐसा नहीं बोल सकते हैं, ये बहुत ही जो है मेटिकुलसली अपना जो घटना का जो है कर रहे थे। स्पेसिफिकली ये VOIP कॉल्स और जांगी ऐप जो ऐप है उसके माध्यम से सारी कॉल्स कर रहे थे। और क्योंकि निरंतक और जो बिट्टू अभी वर्तमान में वर्धमान जेल में बंद हैं, वही इनको वहाँ से गाइड कर रहे थे, अपने 3 जो सहयोगी हैं उनको भेजते थे, वही पूरे बैंक्स की रेकी करते थे, देखते थे सबसे ज़्यादा वनरेबल बैंक कौन सा है, सबसे कम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल कहाँ पे फॉलो हो रहा है, उन्हीं को टारगेट करते थे और तब इनको करते थे। जो काफ़ी समय से इसमें STF और बिहार पुलिस कार्यरत थी और काफ़ी अच्छे से इसमें इन्वेस्टिगेशन हुआ है, डंप एनालिसिस हुआ है, पूरी ट्रेस की गई है जितने भी अभियुक्त हैं, उसके बाद से ये गिरफ्तारी की गई है। और अब अपेक्षित है कि आने वाले समय में ऐसी घटनाओं में काफ़ी गिरावट आएगी। तीनों की गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? तीनों की गिरफ्तारी जो है वो धनरुआ थाना में एक मिडिल हाई स्कूल है, एक स्कूल है, वहाँ से इन लोगों की गिरफ्तारी की गई है। करीब शाम जो है कल 26 तारीख को ये गिरफ्तारी की गई है। सर 3-4 बैंक अभी जो आपको बताया है कि 47,500 रुपये अभी रिकवर हुए हैं। शाहपुर से 2 और इनके जो सहयोगी हैं पिछले महीने जेल गए थे 9 तारीख को, जिसमें घनश्याम उर्फ गिरी और साथ साथ शत्रुघ्न, उनकी भी इन्वॉल्वमेंट थी। वो इनके लैंड की ब्रोकरी का काम करते थे। तब 2,28,000 रुपये बरामद किए गए थे। साथ साथ लूट की जो क्राइम से, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से जो नया बाइक सुमित द्वारा खरीदा गया था पल्सर 220, उसको भी बरामद किया गया है। और बाकी जो इनके अभी साथी सहयोगी फ़रार हैं, उनके ऊपर भी हम जो है रेड छापेमारी कर रहे हैं। और इसमें STF द्वारा जो है इनका संपत्ति का ब्यौरा पूरा किया जा रहा है कि कहाँ पे ये पैसों को छुपाते थे, कहाँ पे पैसों को लगाया गया है, किन ज़मीनों पे लगाया गया है, कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अर्जित की गई हैं, उनको भी जो है वो फ्रीज़ किया जाएगा। इनका जो सरगना है, जैसा आपको बताया कि निरंतक जो वर्धमान जेल में बंद हैं, उसी में एक अभियुक्त जो हैं पिंटू कुमार, जो भी पकड़े गए हैं, वो 2018 में जो है वहाँ पे गए थे वर्धमान जेल में, वो भी बंद हुए थे, वहाँ पे उनसे उनका संपर्क हुआ। उसके बाद से सारा जो है वो लाइजनिंग और लड़के भेजना, रेकी करना, वो निरंतक द्वारा किया जा रहा था। और उनको भी वहाँ पे ड्यूली अपना निरंतक कहाँ रहने वाला है? निरंतक अभी तक जितना पता लगा है वो वर्धमान जेल में बंद है। कहाँ के रहने वाले हैं उसके बारे में बिट्टू कौन है इसमें? बिट्टू बोल रहे हैं, बिट्टू कौन इसमें? क्योंकि आपको बता रहे बिट्टू एक और जो ऑल ओवर इंडिया ये बैंक लूट कराते हैं। जयपुर में भी इनके द्वारा जो है बैंक लूट की घटनाएं की गई हैं और इन्हीं की सारा जो है दिमाग, मास्टर प्लानिंग और मास्टरमाइंड जो है ये दोनों रहे हैं। जल्द से जल्द जो है वो नेपाल भाग जाते थे। युक्त जो मेजर हैं हमारे फरार हैं। जो वीडियो फुटेज आपने CCTV वगैरह में देखे होंगे उसमें पाया होगा कि एक लड़का ब्लैक मास्क लगा के और एक ब्लैक चप्पल लेके जो घूमता था, वही मेजरली एक बॉडीगार्ड के नाम से वो जो प्रसिद्ध है। वो हर लूट की घटना में, वो बीटा की हो, शेखपुरा की हो, मुजफ्फरपुर की हो, उनमें सब में इन्वॉल्व था। अभी तक जितना पता लगा है कि वो वैशाली का रहने वाला है। उसकी पहचान भी कर ली गई है, जल्द उसे गिरफ्तार किया जाएगा। वो निरंतक और बिट्टू के साथ संपर्क में था VOIP कॉल्स के माध्यम से और जांगी ऐप के माध्यम से।
उसी को ट्रेस करके जो है यहाँ तक हम पहुँचे। इंटरनेट कॉल का ज़्यादा इस्तेमाल ये लोग करते थे। सर गैंग में कितने लोग काम कर रहे हैं इस गैंग में? गैंग में इसमें अभी तक तो 3 ये पकड़े गए, 2 पहले पकड़े गए, 5 और लोग। अभी 3 अभियुक्त जो हैं वो फरार हैं और 2 ऑलरेडी जेल में बंद हैं। तो कम से कम जो है 10 से ज़्यादा आधा 1 दर्जन करीब लोग इसमें बड़ा रकम लूट। तो बताया जितना जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, कहीं ना कहीं तो ये लोग इन्वेस्ट करते थे, ज़मीन में इन्वेस्ट करते थे, इनने प्रॉपर्टीज़ अर्जित की हैं। उन सभी का ब्यौरा एक निकाला जा रहा है, वो बैंक के माध्यम से हो या फिर सर्कल ऑफिस के माध्यम से हो। जो घनश्याम उर्फ गिरी को पकड़ा गया था वो लैंड ब्रोकरी का काम करते थे, उसके साथ संतोष उर्फ बकरिया लैंड का पार्टनर थे। तो उसमें जो जब से ये घटनाएँ हुई हैं उनके द्वारा जितनी भी धन अर्जित किया होगा, लैंड जहाँ जहाँ उनके द्वारा ली गई होगी, उसका भी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। पाया जाएगा उसमें प्रोसीड्स ऑफ क्राइम यूज़ किया गया तो उसको भी हम लोग पहला बार पटना पुलिस एसटीएफ के हाथ जो है 2019 में एक रूपसपुर में लूट की घटना हुई थी। उसके बाद शाहपुर में एक 34-20 केस रजिस्टर हुआ था, उसमें पकड़ा गया था। उसके बाद रूपसवरल केस में वो रिमांड पे लिया गया था। 2020 में इनको जो है रेगुलर बेल कोर्ट द्वारा दी गई थी। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ये कांड उद्भेदन हुआ है दीघा के मामले में। आप जो है एसपी सेंट्रल से पूछ सकते हैं। सर